नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि देश में गंगा जी को हम बड़ी ही रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि दो चीज़ें हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। एक तो है उल्टी गंगा बहाना और दूसरा है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आज का जो वीडियो है वे मोदी जी के लिए है और एक सैम मोदी हैं जिन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सर आपको चाहिए कि मोदी जी को ये सजेशन दिया जाए कि आपको उल्टी गंगा बहानी है अगर इस देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब एक एक बारी करके तीन चार पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। ये मोदी जी आपके लिए है और आप ही का कोई छोटा मोदी है जिसने आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए बोला है। पहली बात देखा आपने कि कश्मीर के अंदर बड़ा ही रोना और धोना किया गया और भाई एक कॉकरोच मारा गया है, उसके इतना रोने और धोने वाली बात क्या है? ये तो हर रोज ही होगा और ये तो अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन वहां पर तो ऐसी हाई तौबा हुई है कि भाई इतना बड़ा कॉकरोच मार दिया, हमें पूछा तक नहीं, तो भाई अगली बार आपको पूछ के मार देंगे। तो मोदी जी आपके लिए जो सजेशन था वो बड़ा सिंपल है। भी आपने याद होगा कि जब यूक्रेन के अंदर हमारे बच्चे फंस गए थे, आपने ऑपरेशन गंगा चलाया था और वहां से सारे छात्र जो थे 20-25 हजार उनको सेफली आप भारत में आप ले आए थे और आपके कहने पर हर रोज 3-4 घंटे के लिए युद्ध रोका जाता था ताकि भारतीय बच्चे वहां पर आ जाएं। इवन की जो पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, उन्होंने अपने आप को भारतीय बोलकर, क्योंकि वैसे तो इनको कोई शर्म नहीं है, लेकिन भारतीय बोलकर ये वहां से बचकर निकल भी गए। तब नहीं शर्म आई इनको काफिर बोलते हुए भी। बट अब सॉल्यूशन क्या है? भाई जो इतनी हाई दुहाई ये कर रहे हैं उस कॉकरोचों के लिए, जैसे हमास का कोई लीडर मारा जाता है, हिजबुल्ला का मरता है, आप इन सबको उल्टी गंगा बहाइए। आपने गंगा ऑपरेशन में जो इंसान थे उनको सबको भारत ले आए। इन सारे लोगों को आप पैलेस्टीन, गाजा, लेबनान फ्लाइटें भरकर, शिप्स भरकर इन सबको वहां भेज दीजिए। आप उल्टी जो है ना गंगा ऑपरेशन शुरू कीजिए, उल्टा गंगा ऑपरेशन। उससे होगा क्या? एक तो पैलेस्टीन वाले खुश हो जाएंगे कि भारत ने पैलेस्टीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और जो यूनाइटेड नेशंस है उसे तो वो सारी कंट्रीज अच्छी लगती हैं जो पैलेस्टीन को सपोर्ट करती हैं। एक तो इन सबको जो रोने और धोने की इनको आदत पड़ी है वो बंद हो जाएगी क्योंकि आपने पैलेस्टीन को सपोर्ट करना ओपनली शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ पर जो ये हर रोज प्रोटेस्ट होते हैं, बेचारे रोते हैं, आपको थोड़ा सा तरस नहीं आता इन लोगों के ऊपर? मुझे लगता है कि आपको तरस दिखाने की अब थोड़ी सी आदत डाल देनी चाहिए ताकि ये वहां जाएं और जैसे उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, ये वैसे करें। ये जितनी लेडीज थी, मैं आपको एक फोटो में, बड़ी अजीब सी चीज है, आप नीचे देखिए, लेडीज के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो ये बच्चे भी जाकर पैलेस्टीन को सपोर्ट करना चाहते हैं। वहां पे बच्चों की मौत हो रही है तो यहाँ जाकर वहां पे उनके बच्चे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप उल्टी गंगा बहानी शुरू कर दीजिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। एक तो ये सजेशन थी आपके लिए। दूसरा एक और है, भाई जब राहुल गांधी उसने बोल दिया कि भाई मैंने दुकान खोली हुई है, मेरी दुकान पर आकर आप आम खरीद लीजिए, उसने हरियाणा में डिक्लेयर कर दिया है कि मैं सबको आम बेचूंगा और उसने फोटो भी दिखा दी है आम बेचने की। अगर वो ओपनली ये काम कर सकते हैं, उन्होंने अब क्या बोला है, भाई हम हर एक आदमी को 100-100 गज का प्लॉट देंगे, 2 बेडरूम का मकान देंगे। अब उन्होंने ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, आपको कौन रोक रहा है? और होगा ये, जो आवास योजना में आपने लोगों को 2 बेडरूम का घर देने की जो प्रॉमिस की है, ये उसी पॉलिसी को अपना बनाकर दिखा रहे हैं। अब तो पत्र भी इन्होंने साइन करवाने शुरू कर दिए कि आप अपने नाम पता दे दीजिए और हरियाणा जीतने के बाद हम आपको सबको प्लॉट और घर देंगे। अब जब ये ओपनली आपको मालूम है कि इन्होंने मुसलमानों को ही घर देने हैं, स्कीम आपकी होगी, मकान इन्होंने मुसलमानों को देने हैं, कहने के लिए भी अगर ये कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया, आप भी कर दीजिए कि आगे से आवास योजना जो भी होगी वो हिंदुओं को ही दी जाएगी। काम खत्म। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे उस दिन ये भी अपनी हरकतें करनी बंद कर देंगे। जो ये ओपनली आम बेच रहा है ये बेचना बंद कर देगा। आपको उल्टी गंगा ही बहानी पड़ेगी, यानी कि इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम और है जिसके ऊपर आपका अटेंशन आना जरूरी है। अभी मैंने एक उमेश अग्रवाल जी के साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो ये घुसपैठिए हैं इनका क्या किया जाए।
जो ये बांग्लादेश की तरफ से हमारे कंट्री में आते रहते हैं कॉकरोच, इनको रोका कैसे जाए। और ये इतना बड़ा पैंडेमिक बन चुका है हमारे देश के लिए कि इसका कोई जवाब ही नहीं है और आप कुछ बोलते नहीं हैं। भाई हम चाहते हैं कि आप ना बोलें, बस आप एक ही काम कर दीजिए, एक सेपरेट एक मिनिस्ट्री बना दीजिए। उसमें आप मेरे जैसा कोई भी आदमी पकड़ लीजिए, वैसे तो अजीत डोभाल ही बहुत है, अजीत डोभाल को उसका मंत्री बना दीजिए। उसका काम होगा क्या, उसका यही सेपरेट मिनिस्ट्री है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अमित शाह से पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह है, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने बांग्लादेश के साथ क्रिकेट मैचेस करवाने होते हैं और कभी उन्होंने और बड़े काम है, जैसे यूपी में गवर्नमेंट घेरनी है, योगी जी को थोड़ी सी उनकी अकल टकाने लगानी है। ऐसे कामों में इतने बिजी हैं, उनको नहीं पता लगता कि मुझे बॉर्डर को सिक्योर करना है। आप अजीत डोभाल को एक अलग से मिनिस्ट्री दे दीजिए, सिर्फ आपने अनाउंस करना है कि ये घुसपैठी जो है, आपने वैसे तो बोल दिया अतिथि, उसको हम, जो अतिथि को हम बड़ा ही सम्मान देते हैं। भाई सब अतिथि में और घुसपैठी में फर्क होता है। लेकिन आपने, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, आपको भी अपनी कुर्सी बचानी है, दो दो बैसाखियों के ऊपर है, तो इसलिए बेटर ये है कि आप सेपरेट एक मिनिस्ट्री बना दीजिए, अजीत डोभाल को उसका हेड बना दीजिए। द डे यू डू इट, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ये सारे कॉकरोच जो इधर आ रहे हैं, ये उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। ये सारे के सारे उसी कूड़े के ढेर में वापस चले जाएंगे जहां पे ये पैदा होकर मल्टीप्लाई होते हैं और फिर हमारे देश में आकर ये सिकनेस को स्प्रेड करते हैं। बस ये जो प्रॉब्लम है, अगर आप कर देंगे, वाहवाही हो जाएगी आपकी पूरी दुनिया में कि वाह जी वाह, क्या बात है, बिना गोली चलाए मोदी जी ने सारे कॉकरोचों को बाहर भेज दिया। और आपकी जो सीटें 240 रह गई थी इस बार, वो रही भी इसी कारण की थी, क्योंकि आपने इस चीजों के ऊपर कोई काम ही नहीं किया। यू वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दीज इश्यूज, और इसीलिए लोगों ने दुखी होकर आपसे थोड़ा सा मुंह मोड़ लिया। एक और चीज है जिसके ऊपर तवज्जो देना आपका जरूरी है, उल्टी गंगा बहानी जरूरी है, वो ये है कि सॉरी, वहां पे पहुंचने से पहले मैं एक और बता दूं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुओं की, जो आपको समझनी पड़ेगी, जिसके कारण मैं आपको ये अगली सजेशन दे रहा हूं। हम हिंदू जो हैं, वो तो हमेशा ही अपने देश का जो पौधा है उसको बढ़ाने में, उसको प्रोटेक्ट करने में हम लगे रहते हैं। दिन रात सूरज की गर्मी में खड़े होकर हम भारत को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसा रोड बना दिया है कि अंदर ही अंदर से वो देश को खोखला करते जा रहे हैं। ये जो कॉकरोच है नीचे जाकर हमारे ही देश में जो फ्रूट हम उगा रहे हैं, ये खाते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई एक्साइज नहीं, कोई सेल टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ चोरी चकारी और ऑनलाइन फ्रॉड। अब इस सारी चीजों को रोकने का एक ही तरीका है, एक दो तीन तरीके हैं। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुसलमानों के लिए बनाया गया। हम बड़े खुश हैं कि मुसलमानों का भी एक पर्सनल लॉ बोर्ड है। आपको कुछ नहीं करना, उल्टी गंगा बहानी है, आप हिंदुओं का पर्सनल लॉ बोर्ड बना दीजिए। हमें ना तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत पड़े, ना हाई कोर्ट में कोई दलील देनी है, ना लोअर कोर्ट में जानी है, क्योंकि वहां तो सारे लिब्रांडू बैठे हैं। वो तो कभी भी हमारी फेवर में कोई जजमेंट देंगे ही नहीं, डेट ही नहीं मिलती है भैया। लेकिन इन कॉकरोचों का जैसे ही इनका कोई केस आता है, रात को 12 बजे कोर्ट खुलती है, उससे पहले ये मुजरा देख रहे होते हैं सारे हमारे जजेस, और वो मुजरा बंद कर कर, दिल पे पत्थर रखकर रात को 12 बजे छुट्टी वाले दिन कोर्ट को खोला जाता है, और सुबह तक जिसको फांसी देनी थी उसको बेल मिल जाती है। तो अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इवन जो हमारे कोर्ट्स हैं वो भी पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, उनके पर्सनल लॉ को कुछ टच करने की जरूरत नहीं है। वन नेशन वन लॉ जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, हिंदुओं को एक हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड दे दीजिए, उल्टी गंगा बहा दीजिए। उस दिन मुसलमान बोल देंगे हमें अपना पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैंने आपको पहले बोला कि अपीजमेंट का कार्ड कांग्रेस ओपनली खेल रही है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोल दिया, अगर हम गवर्नमेंट में आएंगे, हम सब कुछ हिंदुओं का छीनकर मुसलमानों में दे देंगे, जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उसको ज्यादा हक दिया जाएगा। ठीक हो गया, हम भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। आप एक ही काम कीजिए, उल्टी गंगा यहां बहा दीजिए। यही कार्ड आप हिंदुओं के लिए खेल दीजिए। वो कैसे कि भाई जिसने जितना ज्यादा इनकम टैक्स पे किया है, उसे उतनी ही ज्यादा प्रोटेक्शन और फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी। गवर्नमेंट की जॉब हो, वो मिनिस्ट्री में हो, कुछ भी हो, आप वो बोल सकते हैं, आप उल्टी गंगा बहा दीजिए। जिसका जितना ज्यादा इनकम टैक्स,
उतनी ज़्यादा भागीदारी भारत के अंदर भी। ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स आप भी शुरू कर दीजिए। आप करके तो देखिए, मुसलमानों से इनकम टैक्स आना शुरू हो जाएगा। हिंदू तो पहले ही दे रहा था, और हमारी जो भागीदारी है पूरी गवर्नमेंट में वो भी बढ़ जाएगी। भाई आज की डेट में उन कॉकरोचों की 25% तो उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन जहां जहां पे बढ़ गई है वहां पर 100% कंट्रोल इन लोगों का है। उससे भी आपको फायदा मिल जाएगा, और अपीजमेंट आपके लिए हो जाएगी। ये एक बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक और चीज वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के ऊपर भी आप कह रहे हैं कि इसको मैंने डिलीट करना है, इसको चेंज करना है। जरूरत ही नहीं है, उल्टी गंगा बहा दीजिए। उसमें आपको करना एक ही है, आप हिंदू वक्फ बोर्ड बना दीजिए। बस हमारा जहां मन करेगा हम प्रॉपर्टी पे हाथ रखेंगे, वो प्रॉपर्टी हमारी हो गई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी उसको पास कर दिया है। उसके बाद ना तो हमारी हाई कोर्ट आएगी ना सुप्रीम कोर्ट आएगा। ये बिके हुए जजेस जो लोग बोलते हैं बिके हुए, मुझे नहीं मालूम बिके हुए कि नहीं है। तो आपको पता है मैं तो सिंपल सा आदमी हूं, ज्यादा मैं बोलता नहीं। तो ये जो लोग बोलते हैं कि ये बिके हुए जजेस हैं, ये फिर बीच में इंटरवीन नहीं कर सकते, क्योंकि हम फिर हिंदू वक्फ बोर्ड का जो कोर्ट होगा उसी में केस को लड़ने के लिए आपको आना पड़ेगा। बाकी हम अपना देख लेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ उल्टी गंगा बहानी है, हिंदू वक्फ बोर्ड को आपको बनाना है। दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू। एक और चीज, जो रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर बड़ी बात होती है कि भारत में ना माइनॉरिटीज को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। तो भाई अगर ऐसी चीज है तो आप एक ही काम कीजिए कि जो भी धर्म वाला आदमी होगा, जैसे मुसलमान है वो पर्सनल लॉ बोर्ड में जाते हैं, हम अपने हिंदू लॉ बोर्ड में जाएंगे, तो वो अपने रिलीजन को वहां पर जाकर प्रोटेक्ट करेंगे। हम जो है हमें जाना पड़ता है इन्हीं लिब्रांडुओं के पास, जो लोग कहते हैं कि ये पैसे लेकर, ये ढोलकियां हैं, जहां से पैसे मिलते हैं वहीं पर ये नाचने लग जाते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, लोअर कोर्ट भी अब उसी में आ गए हैं। तो आपने देख ही लिया होगा कि एक जज थी जिसका नाम ही न्याय था, तो उन्होंने न्याय का कैसे धज्जियां उड़ाई हैं। मैं ये पता नहीं है क्योंकि मैं भारत में रहता नहीं हूं, सुना ही है मैंने। अब बात आते हैं कि जो रिलीजियस फ्रीडम है वो भी हमें भी मिल जाएगी, उनको भी मिल जाएगी, और सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो सारे इतने करोड़ों केसेस जो जजेस के पास पेंडिंग पड़े हैं, भाई उनके पास टाइम किधर है। केजरीवाल के केस इतने ज्यादा होते हैं कि उसकी हर रोज सुनवाई करनी पड़ती है 5-5, 6-6 घंटे, और पहले दिन वो जो है उसका रिजर्व कर देते हैं वो कि इसका जजमेंट अगले महीने कौन सा आने वाला है। तो इसलिए वो सारे के लिए टाइम नहीं मिलता है इनको, तो वो सारे भी खत्म हो जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड होगा, वहीं पे जाएंगे, निपटारा करेंगे, काम खत्म हो गया। फिर आता है कन्वर्जन के ऊपर। बिग कन्वर्जन भी जो है वो बड़ी फ्रीली हो रही है, हिंदुओं को क्रिश्चियन में, मुसलमानों में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब ये जो है हमें भी अलाउ करना चाहिए कि भाई हिंदुओं आप भी जिसको कन्वर्ट करना है आप कर लीजिए। ये जो जानवर बन चुके हैं इनको आप, कुछ तो जानवर बन गए, कुछ राक्षस बन चुके हैं, इनको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर केस होगा इसके ऊपर तो हमारा हिंदू लॉ बोर्ड ऑलरेडी है, हम उसमें जाके केस लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो मोदी जी आप ये वाला काम कर दीजिए तो ये हो जाएगा। और आखिरी चीज, मैं कहीं भूल ना जाऊं क्योंकि थोड़ी मेमोरी मेरी कमजोर है, वो ये है कि हर मंदिर के बाहर आपको दोस्तों इस देश में आपको पुलिस वाला, मिलिट्री वाला, सीआरपीएफ वाले आपको दिखते हैं। जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पे तो आर्मी भी खड़ी करनी पड़ती है। जिस दिन मोदी जी इस देश में जरूरत पड़ेगी कि जो मस्जिदें हैं उसके बाहर भी एक पुलिस वाले के खड़े होने की जरूरत पड़े, अभी तक आपको पूरे भारत में किसी मस्जिद के पास ना तो सीआरपीएफ वाला, ना आर्मी वाला, ना आपको कोई पुलिस वाला, ना डंडे वाला कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। जिस दिन इस देश में हर मस्जिद के बाहर एक पुलिस वाले को खड़े होने की जरूरत महसूस होगी, उस दिन मंदिरों के बाहर पुलिस वाले खड़े करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये उल्टी गंगा बहा दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको 400 पार ये हिंदू कैसे लेकर देते हैं। छोटी सी सजेशन है, एक मोदी जी हैं सैम मोदी, उन्होंने 1-2 सजेशंस दी, बाकी तो सुमित जैन ही बहुत है आपको प्रॉपर सजेशंस देने के लिए। रेस्ट कैसे करना है और कब करना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।